की ज्वाइनिंग भी थी और कई जिलों से लोग ज्वाइन किए हैं और कार्यकर्ता का सम्मेलन भी था और माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब हुआ, उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब हुआ है। हम सम्मेलन होने वाले तमाम तर कार्यकर्ता को और आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि MIM नई तवानाई के साथ फिर से सीमांचल से अंगड़ाई बढ़ रही है और पूरे बिहार में मजबूती के साथ ये लहर जाएगी और इनकलाब पैदा करेगी। क्योंकि हम बैसाखी के लिए मजबूर नहीं हैं, हमने तो सेकुलरिज्म की बका के लिए और बिहार के आम आवाम की भलाई के लिए मैसेज दिया था उनको, लेकिन उनको अपने सरदारी पसंद है, लोगों के भलाई पसंद नहीं है, इसलिए आवाम अब उनसे फैसला करेगी। मैं अगर अब अलग लड़ूंगा, सेकुलर में बिखरा होगा, उसका भागीदार मैं नहीं होऊंगा, उसका जिम्मेदार राजद होगी। दूसरी पार्टियां जो गठबंधन में उनको दिक्कत नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत राजद को है। राजद को मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर दिक्कत है, राजद को मुसलमानों को आगे जगह देने में दिक्कत है, राजद को MIM को जगह देने में भी दिक्कत है। तो ये राजद आगे आवाम को जवाब देगी। मतदाताओं का नाम कटा था, यकीनन है कि इस 1.5 लाख में बहुत सारे बेकसूर लोग भी हैं जिनका नाम कटा गया है। मैं अभी भी प्रशासन के लोगों से कहता हूँ कि जो लोग यहाँ के बासिंदा हैं, अगर उसका नाम कट गया तो फिर ईंट से ईंट बजेगी। हम लाएंगे इंशाल्लाह। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की वो डिसाइड करेंगे, पार्टी के अख्तर ईमान साहब और टीम मिलकर के कितनी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन मुझे इस वक्त पर यकीन है कि बिहार में पूरी तरह से मजलिस को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि लोगों के सामने पड़ रही है पार्टी और लोगों ने देखा कि मजलिस का काम क्या था। ये एक आवाज़ है पिछड़े वो वर्ग की, दलितों की, मुसलमान भाइयों की, माइनॉरिटीज़ की, तो आवाज़ को बुलंद करना काम सिर्फ मजलिस का है। आपने देखा 5 साल में अख्तर ईमान साहब MLA थे, हर मुद्दे के ऊपर असेंबली के अंदर इन्होंने मजलिस की तरफ से आवाज़ उठाई, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई, सीमांचल के लिए आवाज़ उठाई, हर मुद्दे पे अकेला वाहिद शख्स था। हम देखते हैं, आपने सबने देखा कि किस तरह असेंबली के सामने अकेला खड़ा हो जाता था बैनर लेके कि हमको इंसाफ दो, हमको इंसाफ दो। इंसाफ की लड़ाई लड़ी। यही लोग देख रहे हैं कि अगर एक MLA को हमने जिता के भेजा, वो इतना कर सकता है, अगर 40 चले गए तो इनकी हड्डियाँ खड़ी हो जाएगी सब। प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं बिहार में, घूमने दो, जिसको घूमना है घूमने दो, लेकिन आवाम जिसका साथ देगी उसके साथ जाएंगे। आवाम ने देख लिया है कि ये सब आए, ये कौन है? मुसाफिर। मुसाफिर में यारो ना घरे ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, वो चलते चलते निकल जाएंगे, मगर असल में जो बैठ जाएगा मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तर ईमान साहब आदि। आपकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तेजस्वी यादव? अब ये देखिए, अख्तर साहब ने पहले भी लेटर लिखा था, अब उनको बोला कि ठीक है आइए साथ में मिल के NDA को हराते, उनको मिलते सरकार बनाने से मिल के, मतलब ताकि अपने जो सेक्युलर वोट है उसका विभाजन ना हो, मिल के लड़ते हैं। उसके बाद बोला नहीं, हमको तो बोला ही नहीं। अख्तर भाई, आदिल भाई, MIM पूरी टीम ने वहाँ चले गई पटना में, या तेजस्वी के घर के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया, ढोल ताशे सब लेके गए, उनके कान तक आवाज़ पहुँचा दी, लेटर पहुँचा दिया। यहाँ तक अख्तर भाई ने कहा ठीक है 6 सीटों पर आ जाइए, मगर उनका एरोगेंस, उनका घमंड और गुरूर इतना है कि वो नहीं करना चाहते। ठीक है, हमको लड़ेंगे पूरी तरह। देखिए, जितना संविधान ने अधिकार उनको दिया, उससे ज़्यादा अधिकार हमको है लड़ने का चुनाव। सीमांचल में PM मोदी का दौरा है, PM मोदी का कल दौरा है पूर्णिया में। सर आने दो, PM मोदी को क्या फर्क, कोई भी आ जाए, क्या करेंगे आके PM मोदी? क्या किया सीमांचल के लिए बताइए, सवाल करना आप। क्या आप आए हो ना दौरे पे, बताइए सीमांचल के विकास के लिए आपने क्या किया, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस देने के लिए आपने क्या किया, कितनी आपने यहाँ पे मिलें लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी। आपने गुजरात में तो लगा दिया पूरा इंडस्ट्री, पैसा ले जाकर लोगों का। सीमांचल में कितनी आपने इंडस्ट्री लगाई, ये सवाल करिए। सीमांचल के माइनॉरिटी के लिए आपने क्या किया, सवाल करिए। सवाल करिए SIR के भाई जो आ रहे हैं टॉप बाबू, उनके नाम से बन रहा है प्रमाण पत्र, उनके बारे में भी सवाल करिए। सवाल करिए कि आप जब यहाँ आए हो तो आपके पास मुद्दा क्या है। आंसू लेके, हरियाली आंसू लेके देखिए, माँ अगर उनकी किसी ने बुलाया तो हम बिल्कुल विरोध करते हैं। किसी को किसी की माँ के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, जिस किसी ने भी कहा। लेकिन यकीन मानो, मोदी की माँ माँ है, वारिस पठान की माँ भी माँ है। जितने दर्द से उनको उनकी माँ ने पैदा किया, उतने ही दर्द से मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। जब ये बीजेपी वाले आए दिन इनके 2-2 रुपये ट्रोलर हमारी माओं को, माताओं को गाली देते हैं, तब भी मोदी खामोश रहते हैं। एक कानून बनाइए, आप बोलिए मोदी को, एक कानून बनाओ कि जो भी गाली दिया इस तरह का, उसके ऊपर कड़ी सजा होगी, देख के गाली देना पड़ेगा। लेकिन अब गाली पे सियासत मत करिए, मेरा बोलने का मतलब सिर्फ। धन्यवाद।